वेलकम टू इको न्यूज़ एपिसोड 1। इको न्यूज़ में हम डिस्कस करते हैं हफ्ते के मेजर न्यूज़ ऑफ हाईली इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। द हेडलाइंस ऑफ द वीक आर एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी, जो एक सब्सिडरी है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के, कोलैबोरेट करेगी इंडियन आर्मी के साथ फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ग्रीन हाइड्रोजन। अगली न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से दैट गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स ले रही है और पॉलिसीज़ भी बना रही है इंडिया को सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जैसे कि इंट्रोड्यूसिंग पीएलआई स्कीम, प्रमोटिंग मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स इन सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड imposing custom duty on import of solar PV cells and modules. Next news is according to the World Inequality Report 2022, India is among the top countries in terms of carbon inequality. इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के बॉटम 50% पॉपुलेशन सिर्फ 1 मेट्रिक टन CO2 एमिट करता है पर ईयर, while on the other hand the top 1% रिचेस्ट इंडियंस 32.4 मेट्रिक टन CO2 एमिट करता है ऑन एन एवरेज। Recently, Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited awarded Tata with a letter of award for setting up a 200 megawatt solar PV project in Solarpur. इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 400 मिलियन kgs ऑफ CO2 एमिशंस रिड्यूस होंगे। अगली बड़ी न्यूज़ हमारे देश के यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने ट्वीट करके बताया कि इंडिया में 2.78 लाख से भी ज़्यादा ईवीज रजिस्टर्ड हुआ है जनवरी से मार्च महीने के अंदर। नेक्स्ट जो सिग्निफिकेंट न्यूज़ है वो है ग्लोबल वाटर बॉटल सेल्स 73% से बढ़ा है एंड इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू ड्रिंक 35.5 बिलियन लीटर्स ऑफ बॉटल्ड वाटर इन 2023। फॉर एनीबडी हु डजंट नोज कि हर साल 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे एंड दिस ईयर्स थीम इज़ फॉरेस्ट एंड हेल्थ। इट इज़ अ रिमाइंडर दैट वी ऑल शुड कंजर्व आवर फॉरेस्ट। पिछले हफ्ते 25 मार्च को रात 8:30 से 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइट्स ऑफ करके अर्थ आवर सेलिब्रेट किया गया। अर्थ आवर इज़ बेसिकली एन इनिशिएटिव टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज। इंडिया में मेजर लैंडमार्क बिल्डिंग्स की लाइट्स ऑफ रखी गई इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट अर्थ आवर। ऑल्सो 22 मार्च को मनाया गया इंटरनेशनल वाटर डे और वर्ल्ड वाटर डे के मौके पर यूनाइटेड नेशंस में दुनिया भर के लीडर्स एक साथ आए फॉर UN 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस द फ्यूचर चैलेंजेस रिगार्डिंग वाटर। देयर हैव बीन मैनी रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स अबाउट द वाटर क्राइसिस विच वी विल बी फेसिंग, और हमें ज़रूरत है जल्दी से जल्दी अपने एक्शंस को सुधारने की फॉर अ मोर सस्टेनेबल फ्यूचर। अब देखते हैं गवर्नमेंट के कुछ मेजर्स। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च करे हैं लाइक जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, पर ड्रॉप मोर क्रॉप फॉर प्रमोटिंग सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। इनमें से जल जीवन मिशन को एक इफेक्टिव प्रोग्राम माना जाता है क्योंकि इस स्कीम की मदद से 123 डिस्ट्रिक्ट, 2.5 लाख विलेजेस और 9 लाख से भी ज़्यादा स्कूल्स और आंगनवाड़ी सेंटर्स में टैप वाटर सप्लाई मुमकिन हो पाया है। इसके अलावा बजट 2023 में 70,000 करोड़ रुपए भी एलोकेट हुआ है जल जीवन मिशन के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने वर्ल्ड वाटर डे के दिन एक वेबिनार होस्ट किया जिसका सोल फोकस था स्मॉल सिटीज़ में यूज्ड वाटर मैनेजमेंट को बढ़ावा देना। इंडियन रेलवेज ने भी एक वीडियो पब्लिश करके बताया कि दे आर ऑल्सो टेकिंग अप वेरियस स्टेप्स फॉर एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर, जैसे कि ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग मशीन्स, वाटर रिसाइकलिंग प्लांट्स एक्सेट्रा। सेंट्रल वाटर कमीशन, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन डिपार्टमेंट और ऐसे ही सारे सिमिलर डिपार्टमेंट्स एक साथ हुए G20 सेकेंड मीटिंग ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप के लिए गांधीनगर में टू डिस्कस पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव फॉर इम्प्रूविंग वाटर कंजर्वेशन। चलिए अब नज़र डालते हैं कुछ इंडस्ट्री इनिशिएटिव्स पर। इंटरनेशनल वाटर डे के दिन महिंद्रा ग्रुप ने लॉन्च किया अपना प्रोजेक्ट पानी, जिसका टारगेट है राजस्थान के कुछ सेमी एरिड विलेजेस में वाटर शॉर्टेज को कम करना। टाटा पावर सोलर ने भी इनकरेज किया टू यूज सोलर इलेक्ट्रिसिटी विद द हैशटैग स्विच टू सोलर एंड रिमाइंड अस विद द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ सोलर। अदानी ग्रीन लिमिटेड ऑल्सो पोस्टेड इट्स अचीवमेंट अबाउट वाटर मैनेजमेंट और अदानी ग्रीन ने 2024-25 तक नेट वाटर न्यूट्रल होने का भी टारगेट रखा है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ तब आई जब IPCC 2023 रिपोर्ट रिलीज हुआ। द इंटरनेट इज़ फ्लडेड विद आर्टिकल्स अबाउट दिस रिपोर्ट। इस IPCC रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने वाला है एंड क्लाइमेट कंडीशंस इज़ गोइंग टू गेट वर्स। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें कार्बन एमिशंस को कम करने पड़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स पर पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा और एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना होगा।
Now let's see some international news. India support करेगी अफ्रीका को to set up their solar ecosystem and reduce the dependency on fossil fuels. And finally, Germany to approve an agreement that requires new cars to be zero emissions.